पेट का एग्जाम कल 6 और परसों 7 तारीख को है। आप किस कॉन्फिडेंस में है इसका अनुभव आप खुद कर सकते हैं। आपके अंदर डर भी होगा, आपके अंदर विश्वास भी होगा, आपके अंदर जोश भी होगा, आपके अंदर कुछ नया करने का भाव भी होगा। 6 और 7 तारीख की इस परीक्षा के लिए हमने पिछले 2 महीने से आपके लिए लगातार इफर्ट करना शुरू किया। मैंने इफर्ट किया भी। मैंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर ग्राफ तालिका के 20 सवाल और अंगणित के 5 सवालों को आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करी। मैंने आपको एक प्लान दिया, मैंने आपको एक वादा किया और आज उस वादे का अंतिम दिन है और सबसे बड़ी बात आज शिक्षक दिवस है। तो शिक्षक कभी भी अपने वादे से पीछे ना हटे, अगर हट ही गया तो शिक्षक क्या। तो मैंने अपने प्रयास को आपके साथ लगातार एक कॉन्फिडेंस और कमिटमेंट के साथ आपको प्रोवाइड किया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं अपने इन प्रयासों में कहीं से भी कंप्रोमाइज नहीं किया हूं और मेरे यह प्रयास आपके हित के होंगे। कल और परसों की होने वाली परीक्षा में आपके साथ ये मजबूती से एक पिलर बनकर, एक कॉन्फिडेंस बनकर के आपके साथ लगे रहेंगे। जब आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो आपको मेरा अनुभव होगा, मुझे आप रियलाइज करेंगे, मेरे सवालों के नेचर को, मेरे बताने की शैली को, मेरे कैलकुलेशन को, मेरे सभी चीजों को ऑब्जर्व करते हुए आप परीक्षा हॉल में पेपर देने बैठेंगे। लेकिन अभी भी बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके अंदर डर होगा, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, जिनके अंदर जोश भी होगा, एनर्जी भी होगी, उनके अंदर एक कुछ आगे नया करने की प्रवृत्ति होगी, मतलब भाव होगा। मैं आप सभी से जानना चाहता हूं कि आपकी तैयारी कैसी है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके अंदर जो कुछ भी फीलिंग है आप उसको निकाल दीजिए, क्योंकि उसको मन में दबा के रखेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। आपके अंदर कमजोरी है, आपको लग रहा है कि नई चीजें हो पा रही हैं, मुझे डाउट्स हैं, तो आप बिल्कुल लिख करके दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि रात भर आपके कमेंट्स का आंसर दूं। मैं आपको थोड़ा बहुत पॉजिटिव करने की कोशिश करूं, मैं आपके अंदर की उन कमजोरियों को निकालने का प्रयास करूं। और सच में जिसके अंदर वो कॉन्फिडेंस है उन अभ्यर्थियों के लिए बता रहा हूं, वो भी जरूर लिखें जिससे मुझे एनर्जी मिले। मुझे एनर्जी मतलब आपके कमेंट्स, आपके सुझाव, आपकी जब बातें आती हैं, आपकी जो हमारे पास पॉजिटिव सकारात्मक संदेश आते हैं, वही हमें एनर्जी देते हैं। तो दोनों तरह के अभ्यर्थी हमें जरूर संदेश करें कि आपकी तैयारी कैसी है, आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, आपको डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आप जरूर बताइएगा। और लिख लीजिए, आज इस सेशन को देख लीजिए, इस वीडियो को नोट कर लीजिए। कल जब आपका एग्जाम होगा तो आप इसी वीडियो के नीचे फिर से आकर के कमेंट करोगे कि सर हमने एग्जाम में वही पाया जो इतने दिनों तक आपने पढ़ाया। तो ये मेरा विश्वास है और मैं इस विश्वास में पूरी तरह से यहाँ पर पॉजिटिव हूँ और मुझे वाइब्स हैं, मेरे इंट्यूशंस अच्छे हैं कि कल का पेपर ऐसा ही होगा जैसा कि पिछले कुछ दिनों से मैंने आपको पढ़ाया। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन डीआई का रहा है, बहुत सारे अभ्यर्थी तो शुरू से हमसे जुड़े, पहले दिन से काम करना शुरू किए, पहले दिन से प्रयास किए और मैं मानता हूं कि जिन्होंने पहले दिन से हर प्रयासों में साथी की तरह रहे हमारे, उनको डर नहीं लग रहा होगा, उनको कनेक्टिविटी फील हो रही होगी। लेकिन कुछ अभ्यर्थी बाद में जुड़े, जो अंतिम कुछ दिनों से जुड़े, जिन्होंने उन सारे प्रयासों को नहीं फॉलो किया, तो निश्चित तौर पर आपके अंदर डर होगा, आपको जरूर कुछ ना कुछ वीकनेस लग रही होगी। तो मेरी कुछ यहाँ पर आज के सेशन को बताने की यही कोशिश है कि मैं आपके अंदर से उस डर को निकाल सकूं, थोड़ा बहुत मैं आपको अवेयर कर सकूं, ग्राफ तालिका से रिलेट कर सकूं, मैं अंगणित को भी वैल्यू कर सकूं, क्योंकि मैंने थीम रखा है कि अंगणित को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसको भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आज तो आपको कुछ नया पढ़ने की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन आपको पुरानी चीजें जो आपने पढ़ी है उसको रिकॉल करने की सलाह जरूर दूंगा। एक सबसे बड़ा सवाल अंतिम में मैं उस पर चर्चा करूंगा कि अगर 23 जैसा पेपर आ गया तो क्या होगा, हम उसको कैसे फेस करेंगे, उस पर कैसे काम किया जाएगा। तो मैं इसको लास्ट में रखूंगा, इस पर अभी चर्चा भी बिल्कुल नहीं करूंगा। तो सबसे पहले एक एक पॉइंट से हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तैयारी को लेकर के, ठीक है। तैयारी आपने पीछे 2 माह से करी, करेक्ट है। मैं उन सभी अभ्यर्थियों के ऊपर पूर्णतः आश्वस्त हूं जिन्होंने लगातार, ठीक है, लगातार सभी सेशंस किए हैं, सभी सेशंस किए हैं। अभी भी जिन अभ्यर्थियों को लगता है, जिनका 7 को पेपर है, जिनको लगता है कि अभी हमारे पास कुछ हल्के फुल्के समय हैं, तो आप इन 25 नंबर को प्रिपेयर करने के लिए, 25 क्वेश्चन को जो अंगणित और ग्राफ तालिका के हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा बहुत अगर चाहें तो वैल्यूएबल वीडियोस को देख सकते हैं, जिसके हम प्लेलिस्ट आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे चुके हैं ऑलरेडी। आप उनको देख सकते हैं, उससे काफी आपको बेनिफिट्स मिलेगी। जिन्होंने लगातार लगकर प्रयास किया है, सभी सेशंस को देखा है, उनको बिल्कुल विश्वास होगा, उन्होंने कनेक्टिविटी फील करी होगी, उनको दिक्कत नहीं होगी। फिर भी आप मुझे अपनी तैयारी के बारे में श्योर करिएगा, जरूर बताइएगा, कमेंट्स करके कंफर्म करिएगा। तैयारी में हम केवल ग्राफ तालिका और चीजों को तो चलिए ठीक है, बाकी सारे विषयों पर भी आपका फोकस रहना चाहिए, क्योंकि यहां से तो 25 क्वेश्चन आप कवर करेंगे, अन्य विषय भी आपको नंबर देंगे। आपको इतिहास से 15 नंबर मिलने वाले हैं, 10 नंबर आपको जो है 15 नंबर हिंदी से मिलने वाले हैं, अंग्रेजी से मिलने वाला है, जीएस से जीके से मिलने वाला है, स्टैटिक जीके से आने वाला है, साइंस से आने वाला है। हर विषय आपको नंबर दे रहा है।
सब पे आपकी कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, सब पे आपका लगातार फोकस होना चाहिए और इस समय कुछ नया ना पढ़ करके रिकॉल करना चाहिए, चीजों को कनेक्ट करना चाहिए कि हमने अभी इतने दिनों में क्या पढ़ा था, क्या क्या सर लोगों ने हमें इंपॉर्टेंट बातें बताई थी। उन सब चीजों को अगर आप फील करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, तैयारी आपकी एकदम कनेक्टेड रहेगी, बेस्ट रहेगी, अच्छे से कनेक्ट करेगी, आपको एग्जाम हॉल में बहुत ही कॉन्फिडेंस देगी, ये मेरा वादा है आप लोगों को। दूसरी बात यहां पर जो मैंने पॉइंट किया है, देखिए आप लोग, सबसे पहली बात देखिए, जो डीआई को लेकर के जो कंफ्यूजन है, समझ रहे हैं, बाद में डीआई की कर रहा हूं, अभी अंगणित को शामिल नहीं कर रहा हूं। डीआई का डर, ठीक है, डीआई का डर देखो दूर कैसे होगा, दो तीन चीजें आप समझिएगा। सबसे पहले जब डीआई आप हल करने जाएं, क्योंकि आप सबको पता है कि आपको 4 प्रकार की डीआई मिलेगी, कैलकुलेशन का बिहेवियर एक जैसा ही होता है, सभी प्रकार की डीआई में कैलकुलेशन का बिहेवियर एक जैसा होता है, पैटर्न्स कुछ अलग अलग जरूर होते हैं। आपको लाइन डायग्राम मिलेगा, ठीक है, हिंदी में लिख रहा हूं लाइन, जिसे आप रेखा आकृति कहते हैं, लाइन डायग्राम मिला, ध्यान से देखिएगा। आपको बार डायग्राम मिलेगा, ठीक है, बार डायग्राम मिला, आपको पाई चार्ट मिला, आपको पाई चार्ट मिला, आपको टेबल मिला। मैं आपको थोड़ा सा चीजें कंफर्म कर दूं, अवेयर करा दूं, टेबल आपको हो सकता है 2 फिगर दे दे, अगर 2 फिगर दे दिया इसने तो 10 सवाल यहीं से हो गया, बाकी एक एक जरूर इनमें से आएगा, या हो सकता है ऐसा पेपर सेट हो कि आपको प्रत्येक से एक एक दे दे, ठीक है। अगर प्रत्येक से एक एक दिया तो सबका समान बिहेवियर है, बट बाई सिलेबस अगर देखें तो तालिका के 2 सवाल आ सकते हैं और हो सकता है तालिका किसी के साथ कनेक्ट कर जाए। मैं यहां जो बताना चाहता हूं उसको थोड़ा समझिएगा, इस डीआई के डर को दूर करने की कोशिश करिएगा। जो सवाल की वर्किंग होगी, मतलब जो सवाल का कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन अगर देखा जाए, कैलकुलेशन अगर देखा जाए, एक बार समझिएगा मैं जो बता रहा हूं, जो सवाल का जो कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन होगा वो आपको एक जैसा ही दिखेगा। एक जैसे का मतलब क्या क्या दिखेगा समझिएगा। एक जैसे में आपको जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है सब जगह दिखेंगे, मतलब जोड़ घटाव आपको सब जगह दिखेगा, ठीक है, जोड़ घटाव तो आना ही आना है। और जोड़ घटाव में सबसे ज्यादा संतुलन की आवश्यकता है, जो आपको कंसंट्रेट होने की रिक्वायरमेंट है वो जोड़ घटाव में है, क्योंकि जोड़ घटाव अगर गलत हो रहे हैं और आपकी तुलना में आपसे कमजोर अभ्यर्थी अगर जोड़ घटाव कर ले रहा है तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। कभी कभी हम सारी चीजों को समझ जाते हैं लेकिन जोड़ घटाव जैसी चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपका फोकस जोड़ घटाव में केवल और केवल अगर आप कंसंट्रेटेड हैं, सही तरह से आंकड़ों को रीड कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा कैलकुलेशन में आपको परसेंटेज पर ध्यान देना है। मैंने कई बार आप लोगों को समझाया कि परसेंटेज में तुलना करना, एक दूसरे से कंपेयर करना, कौन बड़ा कौन छोटा, कौन किसका क्या परसेंट है, शब्दों को सही तरह से रियलाइज करना और परसेंटेज में 100 का उपयोग कब ऊपर कब नीचे करना है, अगर इसको कनेक्ट किया तो दिक्कत नहीं होगी, समझ रहे हैं। इसके अलावा एवरेज, एवरेज आपको बहुत दिक्कत नहीं देगा अगर समान समूह की बात होगी। अगर एक समूह में 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, दूसरे समूह में 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो जोड़ ही आपको सब संभाल देगा, आपको कैलकुलेशन में एवरेज की बहुत आवश्यकता नहीं होगी। रेशियो, रेशियो आपको करने से पहले आंकड़ों को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आंकड़ों को बैलेंस करने की जरूरत है। कई बार हम देखते हैं कि किन्हीं 2 अलग अलग समूहों से मान निकालने होते हैं और उनके रेशियोस करने होते हैं। हम अलग अलग मान निकाल के रेशियो लाएं, इससे बेहतर होता है कि हम उन सभी स्टेटमेंट्स को ही लाकर रखकर तब रेशियो करें, तो ज्यादा आसान होता है और बेहतर रहता है। एक कैलकुलेशन बहुत मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होती है फ्रैक्शन अर्थात भिन्न की, ठीक है। भिन्न की तुलना जो होती है, वो भिन्न की तुलना आपको परसेंटेज से, मैंने बहुत बार आपको दिखाया है, बहुत बार समझाया है, ये परसेंटेज से कनेक्ट करती है। क्योंकि जब हम लोग किसी एक वैल्यू को अलग अलग आंकड़ों से कंपेयर करके सर्वाधिक परसेंटेज की बात करते हैं तो उस समय भिन्न ही वर्क करता है, उस समय भिन्नों की तुलना, बड़ा छोटा निर्धारण ही यहाँ पर आपको डिसाइड करता है। मैंने इन सब पर सेशन दिए हैं, तो ये आपका पूरा पार्ट हो गया जो आपको कवर करना है, ठीक है। अब इसमें देखो, ये तो कैलकुलेशन की बात है और कैलकुलेशन आपको सभी फिगर में दिखेगा, सभी प्रकार के फिगर में इन कैलकुलेशंस को आपको फेस करने को मिलने वाला है। अब यहाँ चीजें समझिए, जैसे लाइन डायग्राम है, बार डायग्राम है, पाई चार्ट है, जब हम लोग फिगर को देखते हैं तो आधा डर तो, मतलब आधे से हम ज्यादा वहीं पे भयभीत हो जाते हैं। आपको सबसे पहला जो अपीयरेंस आपको दिखेगा वो फिगर का ही दिखेगा। तो सबसे पहली चीज आपको फिगर ध्यान देना है, करेक्ट है। फिगर ध्यान दिया, फिगर के निर्देशों को अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया, क्योंकि सवाल का सलूशन वहीं आपको कॉन्फिडेंस दे देगा। अगर आपने निर्देश पढ़ा और समझ में आना शुरू हो गया, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं तो मैं आपसे कहता हूं निर्देश पढ़ लिया, मुझे समझ में आ गया सवाल कैसे बन सकता है। अगर आपने निर्देश को सही से पढ़ लिया और फिगर के पैटर्न को शुरू में ही पढ़ लिया और छोटे छोटे कैलकुलेशंस अगर जरूरत की वहीं करके रख लिया, उसको रफ स्पेस पे अपने बना के कहीं रख लिया, तो बाद में कैलकुलेशन में आपको हेल्प करेगा। एक बात आप लोग और समझना है,
हमारा जैसे यहाँ पर नेचर ये हो कि हम एक कैलकुलेशन, मान लीजिए कोई मान हमने यहाँ निकाल रखा है और मुझे यही मान आगे भी जरूरत है, तो हम उसको बार बार ना करें, हम एक बार कैलकुलेटेड वैल्यूज को बार बार उपयोग करें, ऐसा हमें प्रयास करना है। तो इसलिए फिगर के दिशा निर्देश को अच्छे से पढ़िए, उसको लेकर फिगर के कैलकुलेशंस में जाइए, वहां पे चीजों को अच्छे से रिलेट करिए और उसको बिल्कुल कवर करिए। तो ये आपको डीआई पर करेक्ट करना है। मैं आपको बताऊं, जितना हम लोगों ने पैटर्न्स पढ़े हैं, मैंने वो हर प्रकार की स्थिति पर आपको इन अलग अलग लेवल पर सवालों को क्रिएट करके दिया, चाहे वो सिंपल कैलकुलेशन के सवाल हो, रेशियो के सवाल हो, परसेंटेज के सवाल हो, इवन जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज होती थी, जैसे कि आपकी टाइम एंड वर्क का सवाल हो, चाल दूरी समय का सवाल हो, आपके परसेंटेज के सवाल हो जिसमें प्रॉफिट लॉस भी ऐड किया, ब्याज भी मैंने ऐड किया। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा पैटर्न है जो आपके लिए छोड़ा हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न जो बहुत आपको फेस करने को मिलेगा, जिसमें जो कंपनी का जो व्यय होता है, व्यय मतलब खर्च होता है, जो कंपनी की आय होती है उससे प्रॉफिट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो कंफ्यूज करता है। उन सब पर मैंने बात की। लाइन डायग्राम में जो आयात निर्यात वाला जो रेशियो का पैटर्न होता है उस पर भी मैंने बात की और लगभग हर सेशन में मैंने कराने की कोशिश करी। तो आप सभी लोग उन सभी चीजों को रिकॉल करिए, अलग अलग बिहेवियर को सोचिए कि कैसे कैसे हमने चीजों को कवर कराया था, कैसे कैसे कनेक्ट किया था, वो सब कुछ आपको हेल्प करेगा। उन सब से आपका डर जाएगा और डर निकालना ही सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस मिलना है। तो इसलिए बिल्कुल इस पर रिलेट करिए और एकदम कंफ्यूज ना होइए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा चीजें जो मैं बता रहा हूं। एक और मैंने सवाल लिखा है आपके लिए, अंगणित। देखिए, अंगणित को आप इग्नोर मत करिए, अंगणित का हिस्सा बहुत मस्ट है। आप इसमें 5 सवाल पाएंगे और 5 सवाल हो सकता है आपके ग्राफ तालिका के जैसे कुछ डिफरेंट पैटर्न आ ही गए, ना कर पाए, तो अंगणित के ये 5 सवाल तो आपको काफी मजबूती देंगे। कैसे? आपको परसेंटेज का सतत वृद्धि कमी का जो प्रतिशत का जो सतत वृद्धि कमी वाला हिस्सा है उसको कवर करना है। आपको परसेंटेज से स्क्वायर रूट अर्थात वर्गमूल वाले हिस्से को कवर करना, उसमें भी एक जो ए वाला पैटर्न आजकल आप देख रहे हैं, जैसे √10 है प्लस आपके पास मान लीजिए 2 रूट कितना है 21 है, इस तरह का सवाल है। और इसमें अगर वर्गमूल करना है तो आपको इसको ब्रेक करना चाहिए √7 और √3 में, और इस हिसाब से इसकी वैल्यू √7 प्लस √3 का होल वर्ग अर्थात यही वर्गमूल हो जाएगा। इस वर्गमूल वाले नेचर को जरूर समझिएगा। बाकी जो स्टेटमेंट के वर्गमूल होते हैं, जो वर्गमूल का उपयोग करके मान निकालना होता है, उसको जरूर समझिएगा। यहाँ पे सरलीकरण बॉडमास से लेकर, जो मैं सरलीकरण आपको पढ़ाता हूं, बॉडमास से लेकर के बेसिक अलजेब्रा, ठीक है, बॉडमास है ये तो चलिए आना ही चाहिए। जो बेसिक अलजेब्रा के जो फार्मूले हैं, ठीक है, बेसिक अलजेब्रा के जो फार्मूले हैं, जिसमें a प्लस बी का होल वर्ग, a माइनस बी का होल वर्ग, a प्लस बी के होल वर्ग प्लस a माइनस बी का होल वर्ग, a प्लस बी का होल वर्ग माइनस a माइनस बी का होल वर्ग, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, इन सारे प्रकार के पैटर्न को आप समझिए। इन सारे प्रकार के पैटर्न से आप कनेक्ट रहिए। एवरेज का एक सवाल जो अच्छा स्तरीय आ सकता है, समूह में शामिल करना, निकालना, अलग अलग मिलाना, इस पर रिलेट करने वाला सवाल आपको फेस करने को मिल सकता है। ठीक है, साधारण अंगणितीय समीकरण कुछ नया नहीं है, साधारण अंगणितीय समीकरण कुछ नया नहीं है, ये वही है जो आपको यहाँ पर अलजेब्रिक सवालों से फेस करने को मिलेगा। ठीक है, एक चीज और यहीं पर कनेक्ट कर लीजिए, वो आपका क्या रहेगा, जैसे हमने यहाँ पर जो आपके कुछ बेसिक, जैसे आप उसको विविध कह सकते हैं, या वो नंबर सिस्टम से रिलेट करने वाला पार्ट रहता है। अब नंबर सिस्टम में पिछली बार तो मान लीजिए यूनिट डिजिट भी पूछ लिया था, या पूर्ण संख्याओं के बारे में, संख्या समूह के बारे में कुछ भी कनेक्ट कर सकता है। तो 5 सवाल भी आपको बहुत कॉन्फिडेंस देने वाले हैं, इस पर भी आपको फोकस करना है। ठीक है, अब लास्ट में हम ज्यादा समय न लेते हुए आपको ले चलते हैं कहां पर, यहां पर। जैसे इसने कहा, मैंने एक लाइन लिखा, 2023 जैसा अगर पेपर आया तो क्या होगा। पहली चीज, 2023 का जो पेपर था, ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको लेकर चलता हूं पेज पर। मैं ऐसे बताता हूं, अगर 2023 का पेपर ही आ गया तो क्या होगा बताइए, आप सब लोग खुद कमेंट करिए क्या होगा। आपने क्या फेस किया है और कितना पढ़ लिया है कि 2023 का पैटर्न आप कर सकते हैं। 2023 का जो पेपर पैटर्न था वो रिलेवेंट नहीं था, वो रिलेवेंट नहीं था। उस तरह का पेपर पैटर्न अगर सही में आ गया तो आप कितनी भी प्रिपरेशन किए हो नहीं कर पाओगे, आप सही समय पे डीआईस नहीं कर पाओगे। आपको 4 डीआई कर पाना बहुत बड़ी बात होगी, नहीं हो सकता है, सीधी सीधी बात समझ लीजिएगा। 2 कर लो बहुत बड़ी बात है, 3 कर लो चलिए और अच्छी बात है, जिसने 4 कर ही लिया वो बहुत बड़े दूर का स्तर का व्यक्ति है। अगर सही में 2023 का आ गया तो अभी भी जान लीजिएगा, आधे नहीं, हम कह रहे हैं 80% लोग डीआई को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, गारंटी है। इवन डीआई छोड़ दीजिए, अंगणित तो चलो ठीक है, आसान था, बाकी जो विषय थे उन पर भी सवालों को हल कर पाना बहुत टफ है। तो इसलिए 2023 का डर दिमाग से निकाल दें।
अगर आ ही गया तो हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए सब बराबर है। जब सबके लिए बराबर है तो टेंशन की कोई बात नहीं, हम सब एक कंपटीशन के एक माहौल में हैं, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आपको अगर रिकॉल होगा, मैंने 2023 की सभी डीआई कराई है, ठीक है, सभी डीआई कराई है, कोई भी अरिथमेटिक का हिस्सा नहीं छोड़ा है। मैंने पढ़ाने को तो सब पढ़ाया है, लेकिन आपने उसको कितना ग्रैप्स किया है आप जानते हो, ठीक है। इसलिए 2023 का डर पहले दिमाग से निकाल दो। इसलिए निकाल दो क्योंकि आपने जितना जेन्युइनली पढ़ा है वही कनेक्टेड है, वही आपको रिलेवेंट होगा, वही दिखेगा। और अगर आ ही गया तो आपका नहीं, सबका बराबर होगा, सबका एक जैसा होगा। इसलिए इसको लेकर डरने की जरूरत नहीं है। और मैं अभी पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं, कितना भी कोई प्रिपरेशन कर लिया हो, करा दिया हो, आपके सामने अगर आ ही जाएगी 23 की डीआई ना, तो संभव नहीं सबको साल कर पाना। इसलिए इस पर बिल्कुल डर दिमाग से निकाल करके आप अपना फोकस अटेंशन बनाइए। अब लास्ट में मेरी तरफ से शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, ठीक है। तुक्का उक्का लगाने को मैं नहीं बताता हूं, ठीक है। लगा सकते हो कुछ डीआई में, अगर कहीं पर 33 लिखा है, भाग करना है, तो आप 32 कर सकते हो उसको लमसम, लेकिन वो भी ऑप्शन देख करके करिएगा। ऑप्शन बहुत दूर दूर है तो जरूर आप रिस्क लीजिएगा, नहीं तो अगर क्लोजर ऑप्शन है तो बिल्कुल मत लीजिएगा। जो आप सोच रहे हो पक्का गलत हो जाएगा, ठीक है। तो तुक्का उक्का मैं नहीं समझाऊंगा आपको कि तुक्का लगाओ, ऐसा करो वैसा करो, ये सब शॉर्ट ट्रिक हम नहीं बता रहे। मेरी तरफ से शुभकामनाएं, यही मेरा सबसे इंपॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र है और कुछ नहीं मेरे पास। ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष, सब अच्छा करे, मेहनत जो आपने की है उसका आपको आउटपुट मिले। अपने माता पिता का आशीर्वाद लें, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लें, अपने बड़ों का आशीर्वाद लें और जाएं इस परीक्षा हाल में। अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का, अपने बड़ों का आशीर्वाद लें और जाए परीक्षा हाल में पूरी तरह से एक जोश के साथ, एनर्जी के साथ सब तोड़ के आए। तोड़े ना, सब कुछ मेंटेन रहने दें, व्यवस्थित रहने दें और सबसे बेहतर करके आए। इस इफर्ट के साथ, इस एनर्जी के साथ जाइए, एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाइए, एकदम निराश और हताश होकर मत जाइएगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए अपने अंदर, कॉन्फिडेंस जनरेट करिए, कल देखिएगा आप कितना अच्छा करके आते हैं, ठीक है। मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं, आप सभी अपना सर्वश्रेष्ठ करके आइए। बेस्ट विशेष, थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही फिर से एक एनर्जी के साथ, फिर से एक जोश के साथ आगे के प्रयासों के लिए। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।